तो बच्चों आज मैं आपको चंद नसीहतें करूंगा। जैसा आप लोग घर से पढ़ने के लिए आते हो मदरसे के अंदर, अब आप लोगों ने देखा होगा कि 32 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के साथ गलत हरकतें की। तो आज की डेट में जो है, कोई भी इंसान, अनजान इंसान आपको रास्ते में, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, आपको कोई भी चीज़ खाने के लिए दे तो उससे कोई भी चीज़ तुम्हें खाने के लिए नहीं लेनी है। क्योंकि आज की डेट में इंसानों की शक्ल में जो है ना, जानवर पैदा हो रहे हैं, इंसान पैदा नहीं हो पा रहे। क्योंकि आजकल किसी के जहन के क्या पता हम लोगों को उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी का कुछ भरोसा थोड़ी है भाई। कोई रास्ते में मिल जाए आपको, कोई बुला करके कि बेटा इधर आओ, लो चीज ही खाओ, दे देते हैं। उनके जहन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। लेकिन हम लोगों को अगर कोई अनजान इंसान हमें अपने पास बुलाता है या हमारे साथ कोई हरकतें करता है कि कोई भी चीज देता है, तो हमें उसके पास भी नहीं जाना और उससे कोई चीज लेनी भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है, ये बड़ा नाजुक माहौल चल रहा है, बड़ा गंदा माहौल चल रहा है। जब आप लोग घर से निकल करके आते हैं, आप काफी काफी दूर से आते हैं माशाल्लाह मदरसे के अंदर, और रास्ते में कुछ ऐसे शरारती इंसान भी खड़े होते होंगे जो आप लोगों से बदतमीजी से बात करते होंगे, या आइंदा कभी आप लोगों को ऐसे लोगों के सामना पड़े तो आप लोगों को कभी भी उनको जवाब नहीं देना। ठीक है, वो आपको चाहे बुलाए या गाली दे, कुछ भी करे, आपको उनको कोई जवाब नहीं देना। आपको सीधा मदरसे में पढ़ने के लिए आना है। रास्ते बीच में कोई आपको रोके तो रुकना भी नहीं है, कोई चीज वगैरह खाने के वास्ते दे फिर भी नहीं लेना है आपको। ठीक है ना। हाँ, इस चीज को जहन में रखे हर बच्चा, कि बच्चा हो या बड़ा हो, सब दिमाग में इस चीज को डाले। और लड़कियां खास करके, अनजान आदमी हो उसको सलाम नहीं करना बिल्कुल भी आप लोगों को। अनजान आदमी अगर आपसे बातचीत करता है, उसके हंसकर बातचीत नहीं करनी है आपको। आई समझ में। लड़कियां खास करके ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई अनजान आदमी आपसे रास्ता मालूम करे या कोई चीज का जिक्र करे तो उसकी तरफ देख करके बातचीत ना करना। ठीक है, क्योंकि ये हैवानियत कब पैदा होती है इनके अंदर, जब आगे वाला चाहे बच्ची हो या बड़ी हो, अगर उसके सामने हंस जाती है तो उसे हौसला बुलंद हो जाता है। अगर लड़की हंसकर बात करेंगी ना, तो अगले बंदे के जहन में शैतान उल्टे सीधे ख्यालात डालने शुरू कर देता है। आपको अगर वो रोके रास्ता मालूम करे या कुछ भी बातचीत करना चाहे, तो आप लोगों को बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। वो रोके मत रुकना बिल्कुल भी। सीधे अपने मदरसे में आना है आप लोगों को, यहाँ पढ़ना, और यहाँ से सीधे अपने घर चले जाना है। आपके अब्बू, चाचा, ताऊ, जो तुम्हारे जानने वाला हो, उसको सलाम करके आए और उसको ही सलाम करके जाए। रास्ते में कोई मिले अनजान इंसान तो आपको सलाम भी नहीं करना है। ठीक है ना बच्चों। आप भी इसी तरीके से, कोई औरतें मिले अगर जानने वाली है, मिसाल का तौर पड़ोसी है या जानने वाला है, कोई ताऊ चाची या कोई भी हो, तो उनको सलाम करना है। अनजान को आप लोगों को सलाम नहीं करना। माहौल बहुत ज्यादा खराब है आज की डेट में। ठीक है ना बच्चों। ये बहुत अच्छी सोच रखनी है अपने जहन में कि किसी का कोई जवाब नहीं देना कोई, क्योंकि इंसान की शक्लों में जानवर पैदा हो रहे हैं। एक बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ अभी बदतमीजी की इन लोगों ने, 32 लोगों ने मिलकर के। और हमारे मदरसे में तो छोटी बच्ची भी आती हैं, बड़ी बच्चियां भी आती हैं। ऐसा रास्ता भी है फिर कि रास्ते के बीच में कोई भी मिल सकता है, तो हम लोगों को उनका जवाब बिल्कुल नहीं देना। अपने सीधा मदरसे के अंदर आना है, अम्मी अब्बू को सलाम करके जाना है और सलाम करके ही आना है। बीच रास्ते में कोई मिले तो उसका जवाब हमें बिल्कुल नहीं देना। कोई रास्ते बीच में कोई चीज खाने के लिए दे या कोई भी चीज दे तो उसको भी हमें बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है बेटा। कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, किसी के बहकाए में नहीं आना। कोई टॉफी देकर बुलाने लगे या कोई चीज देकर के बुलाने लगे तो हमें किसी के बहकाए में नहीं आना। अगर हमारे जानने वाला है, हमारे ताऊ चाचा कोई भी, तो उसकी चीज ले ले, बाकी किसी और की चीज बिल्कुल भी ना ले। राह चलते में किसी को सलाम ना करे। कोई अगर आपसे रास्ता मालूम करे या किसी चीज से बातचीत करना चाहे, उससे हंसकर बातचीत ना करें। ठीक है ना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस चीज पर गौर फिक्र करे, खुद भी अमल करे। अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ आते तो अपने बहन का हाथ पकड़ करके लेकर जाए, या आगे बहन चले पीछे खुद चले, इस तरीके से जाए कि कोई भी रास्ते में उनको छेड़खानी ना करे। या दो दो मिलकर के साथ करके जाए, दो दो बहन, दो दो, जिस तरीके से आपका घर मकान पास में है तो दो दो मिलकर के साथ जाए। रास्ते बीच में कोई मिले तो सीधे चले जाए, किसी का कोई जवाब ना दे। ठीक है ना। इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको रोजाना मदरसे में पढ़ने के लिए आना है और उसी तरीके से सीधे खामोशी के साथ अपने घर चले जाने हैं। रास्ते बीच में किसी से वो कोई बातचीत नहीं करनी है। खास करके इस चीज का ध्यान रखें, कोई अनजान इंसान या पड़ोसी भी क्यों ना हो, जो तुम्हारा जानने वाला नहीं है लेकिन पड़ोसी है, पड़ोसी है। क्योंकि किसी के जहन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब हमारे जहन में क्या चला, हम चेहरा देख कर ही तो वाकिफ हो सकते हैं कि हाँ भाई फला आदमी बहुत अच्छा है।
फला इंसान बड़ा अच्छा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, हो सकता है उसके जहन में या दिल में कुछ गलत ख्यालात आ रहे हो हमारे बारे में, हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोगों को दूर रहना है, क्योंकि इंसानों की शक्ल में जानवर पैदा हो रहा है आज की डेट में। तो इसलिए अल्लाह से तौबा करें और सीधे रास्ते के इख्तियार करें। मासूम बच्चे हैं तो इन्हें समझाए कि भाई रास्ते बीच में कोई भी किसी कोई चीज़ ना ले, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून नसीब फरमाए। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला खूब तरक्यात से नवाजे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।